भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कल्याण शंकर की शंकर स्तुति। गलन्ते शंभो त्वच्चरित सरितः किल विसर्जो दलन्ति धीकुल्या शरणिषु पतन्ति विजयताम् दिशन्ति संसार भ्रमण परितापोपशमनं वसन्ति मच्चेतो हृद्भुवि शिवानंद लहरी। हे शंभो, यह शिवानंद लहरी शिव स्तुति रूप आनंद की लहर आपके अगाध चरित्र रूपी सरिता से निकलकर अपने भाव रूपी निर्मल जल से अवगाहन करने वालों के पाप पंक का प्रक्षालन करती हुई तथा भवाटवी भ्रम जनित क्लांति को शांत करती हुई मेरी बुद्धि रूपी कुल्या अर्थात नहर में से होती हुई मेरे हृदय रूपी हृदय में प्रवेश कर सदा के लिए उसी में स्थिर हो जाए। प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परम बंधुः पशुपते प्रमुख्यो हम तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः स्युः मदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बंधुशरणिः। हे पशुपति, आप दीनानाथ एवं दीन बंधु हैं और मैं दीनों का सरदार हूँ। क्या ही अच्छा जोड़ बैठा है। बंधु का कर्तव्य है कि वह अपने संबंधी को सर्वनाश से बचावे। फिर क्या आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे इस घोर भवसागर से नहीं उबारेंगे? अवश्य उबारेंगे, अन्यथा आप अपने कर्तव्य से च्युत होंगे और आपको दीनबंधु नाम पर बट्टा लग जाएगा। उपेक्षा नो चेत किम न हरसि भवध्यान विमुखां दूरासा भूयिष्ठां विधिलिपिं शक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वै धात्रं ननु खलु सुव्रतं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखे नैव लुलितम्। आप मेरा शीघ्र उद्धार नहीं करते। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप मेरी उपेक्षा करते हैं। मेरी फरियाद को सुनकर आपके कान पर जूं भी नहीं रेंगती, नहीं तो भला अब तक मेरी यह हालत रहती। यदि आप कहें कि भाई हम क्या करें, विधाता ने तुम्हारे कर्म में यही लिखा है कि तुम हमारे ध्यान से विमुख रहकर दुराशाओं से पूर्ण जीवन व्यतीत करो, तो मैं आपसे यह पूछता हूँ कि क्या आप विधाता के लेख को नहीं मैट सकते? उनके लिखे हुए पर कलम नहीं चला सकते? आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं। ब्रह्मा विष्णु सब कठपुतली की भांति आपके इशारे पर नाचते हैं। फिर क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? यदि आप कहें कि ब्रह्मा जी के सामने मेरी पेश नहीं आती, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप उस दिन को भूल गए जब आपने उनका गोल गोल पांचवा मुख, जो बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था, बात की बात में अपने नख के अग्रभाग से ही कलम कर दिया था और इस प्रकार बेचारे ब्रह्मा जी जो आपकी बराबरी करने चले थे, चतुरानन ही रह गए। बस यह सब बहानेबाजी रहने दीजिए, मैं इस प्रकार भुलावे में नहीं आने का। अब तो जिस तरह से भी हो आपको मेरा उद्धार करना ही होगा। इस बार तो मैं आपसे बाजी लेकर ही मानूंगा, यूँ सहज ही में नहीं छोड़ने का। करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षिमृगताम् अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शंकर विभो। हे प्रभु, मैं अपनी पूजा का फल आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने चरणों से
कभी अलग ना करें। आपके चरणों से दूर रहकर मैं और तो क्या ब्रह्मा और विष्णु का पद भी नहीं चाहता, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु को भी आपके ढूंढने के लिए क्रमशः हंस और वराह का रूप धारण करना पड़ा, किंतु फिर भी वे आपका पता ना पा सके। वह ब्रह्मा और विष्णु का पद किस काम का जिसमें रहकर आपसे बिछो हो। बाज आया ऐसे बड़प्पन से मुझे वह नहीं चाहिए। मैं तो छोटे से छोटा होकर आपके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे वही स्थान दीजिए। करस्थे हे माद्रौ गिरिश निकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वभुजामर सुरभिचिन्तामणिगणे शिरस्थे सीतांसौ चरणयुगलस्थे खिलशुभे कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः। हे गिरीश, स्वर्णगिरी सुमेरु आपके समीप ही है, करतलगत ही है। मन में आई कि सोना ही सोना। ऐसी दशा में आपको सोने की दरकार तो हो ही नहीं सकती, और फिर यदि कोई सोना आपकी नज़र करना ही चाहे तो बेचारा कहाँ तक देगा। जगत भर का सोना यदि इकट्ठा कर लिया जाए तो भी वह सुमेरुगिरी के एक पासंग में भी नहीं आ सकता। इधर देवताओं के खजांची कुबेर जी जो साक्षात धनपति हैं, आपके बगल में हैं, अलकापुरी में रहते हैं। जब चाहा उनसे मंगवा लिया। जब धनपति आपके पड़ोसी हैं तब आपको धन की भी क्या कमी रह सकती है। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणियों का ढेर आपके घर में ही मौजूद है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि आपकी पुत्रवधू हैं। वे जब चाहें एक क्षण में दुनिया भर का सामान लाकर जुटा सकती हैं। आपके इशारे भर की देरी है। ऐसी दशा में आपको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता जिसकी मैं पूर्ति कर सकूं। चंद्रमा जो सुधाकर अमृत का खजाना है, सदा आपके मस्तक पर ही रहता है, और आपके चरण युगल समस्त कल्याणों के धाम है। फिर ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो मैं आपकी भेंट करूं? और फिर मेरे पास तो मन के सिवा और कोई वस्तु है भी नहीं। अतः आप कृपा कर इसी को स्वीकार कीजिए। मैं अपने को इसी से कृतार्थ समझूंगा। सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने सामीप्यं शिव भक्तिधुर्यजनता सांक्त्य संभाषणे सालोक्यंच चराचरात्मक तनुध्याने भवानीपते सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम्। हे भवानीपते, हे स्वामिन, मुझे सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों में से एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये चारों ही आपकी कृपा से प्राप्त हैं। जब प्रेम पूर्वक मैं आपकी षोडशोपचार पूजा करता हूँ, उस समय मेरी वृत्तियाँ स्वाभाविक ही तदाकार हो जाती हैं और मुझे अनायास ही सारूप्य सुख का अनुभव होने लग जाता है। शास्त्रों में भी कहा है, देवो भूत्वा यज्ञेत देवम। इसी प्रकार जब मैं मस्त होकर आपका नाम संकीर्तन करने लगता हूँ, उस समय मुझे सहज ही में आपके सामीप्य का सुख मिल जाता है, क्योंकि नाम भी तो आपका ही स्वरूप है। शास्त्रों ने आप में और आपके नाम में कोई भेद नहीं माना है। भगवान विष्णु ने तो यहाँ तक कह दिया, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये च न मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। शिव भक्तों की मंडली में बैठकर आपकी चर्चा और आपका गुणानुवाद करने में मुझे शालोक्य मुक्ति का आनंद मिलता है, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं शिवलोक में ही बैठा हूँ। और जिस समय मैं आपके विराट रूप का ध्यान करता हूँ, उस समय मैं अपने को आपसे अलग नहीं पाता, आपके ही शरीर में समाया हुआ देखता हूँ। उस समय मैं साक्षात सायुज्य सुख का अनुभव करने लगता हूँ। इस तरह जब मैं चारों प्रकार की मुक्तियों का सुख एक ही शरीर से लूट रहा हूँ, तब मैं उनमें से किसी एक प्रकार की मुक्ति को लेकर क्या करूँ? तात्पर्य यह है कि आपकी पूजा अर्चा, जप, ध्यान, कीर्तन एवं गुणानुवाद में मुझे जो अलौकिक सुख मिलता है, उसकी तुलना मुक्ति सुख से भी नहीं हो सकती। सांसारिक सुखों की तो बात ही क्या है। आपके सच्चे भक्त आपकी भक्ति को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहते। मुक्ति निरादर भगति लुभाने,
भक्ति की ऐसी ही महिमा है। बस ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे आपकी भक्ति को छोड़कर मुक्ति का कभी ध्यान ही ना हो। नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतांश्चराचरगणान् बाह्यास्थितान् रक्षितुं सर्वामर्त्यपलायनौषधम् अतिज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरलं गले न गिलितं नोत्कीर्णमेव त्वया। हे पशुपते, आपकी दयालुता का क्या कहना। समुद्र से निकले हुए कालकूट महाविष की प्रलयंकरी ज्वालाओं से भयभीत होकर देवता लोग जब आपकी शरण आए तो आप दया परवश होकर उस उग्र विष को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर गए। इस प्रकार उसे आचमन तो कर गए, किंतु उसे मुँह में लेते ही आपको अपने उदरस्थ चराचर विश्व का ध्यान आया और आप सोचने लगे कि जिस विष की भयंकर ज्वालाओं को देवता लोग भी नहीं सह सके, उसे मेरे उदरस्थ जीव कैसे सह सकेंगे। यह ध्यान आते ही आपने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। इस प्रकार आपने उस भयंकर विष से देवताओं की ही नहीं अपितु समस्त चराचर जगत की रक्षा की। धन्य है आपकी पर दुख कातरता को। इसी से तो आपको भूत भावन कहते हैं। उसी स्वाभाविक दया से प्रेरित होकर आप इस विषय विष से जर्जरित संतप्त हृदय की भी सुधि लीजिए और इसे अपने अभय चरणों की सुखद सुशीतल छाया में रखकर शाश्वत सुख एवं शांति का अधिकारी बनाइए। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। हे राज शिरोमणि, राजाओं के सिरमौर तथा चंद्रशेखर राजा चंद्र, मैं ना तो जड़ अर्थात मूर्ख हूँ, ना पशु हूँ, ना कलंकी हूँ और ना वक्रगति हूँ। इन सारे दुर्गुणों से मुक्त होने पर भी आप मुझ पर कृपा नहीं करते। इसमें क्या कारण है? यदि आप कहें कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये सभी दुर्गुण मौजूद हैं, तो मैं कहूँगा कि तब तो मैं आपके अंग का भूषण बनने का अधिकारी हूँ। फिर आप मुझे इस प्रकार क्यों दुत्कारते हैं? आपने गंगा जी को सिर चढ़ा रखा है, क्या वे जड़ शीतल नहीं हैं? मृग को हाथ में ले रखा है, वह भी तो आखिर पशु ही है। चंद्रमा भी तो कलंकी है, उसे तो आपने अपने मस्तक का मुकुट बना रखा है। और सांप को गले का हार बना रखा है, वह भी तो वक्रगति है। फिर मैंने ही कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मुझे अंगीकार नहीं करते? इस प्रकार की विषमता आपको कदापि शोभा नहीं देती। अतः आप से प्रार्थना है कि आप इस दीन को अपनाकर इसे सदा के लिए कृतार्थ कर दीजिए। इसे अपने उत्तम अंगों में नहीं तो चरणों में ही बिठा लीजिए। इसी में यह अपना अहोभाग्य समझेगा। अर्हसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या परिवशितुं सुलभः प्रसन्न मूर्तिः अगणित फलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोस्ते। हमारे स्वामी राजशेखर राज राजेश्वर चंद्रमौली की अन्य लौकिक नरेशों के साथ तुलना नहीं हो सकती। उनकी हम अकेले दुकेले अथवा सब लोगों के सामने चाहे जहाँ बिना किसी रुकावट के पूजा कर सकते हैं। उन्होंने अपने को हमारे लिए सर्वदा सुलभ बना दिया है। सुबह शाम, दिन में, रात में, दोपहर को, आधी रात, जब हमें फुर्सत हो तभी हम उनकी पूजा बिना किसी संकोच के कर सकते हैं। उनकी पूजा के लिए हमें मौसर लेने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पूजा के लिए देश काल का कोई नियम नहीं है। चाहे जहाँ और चाहे जिस समय हम उनकी पूजा कर सकते हैं। अन्य राजाओं के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। उनकी सेवा शुश्रूषा पहले तो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। विशेष योग्यता एवं विशेष कुल के लोगों को यह अवसर प्राप्त होता है। फिर उनके सेवकों को उनके नियमों से बंधना पड़ता है और निर्दिष्ट स्थान एवं निर्दिष्ट समय में ही निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार उनकी सेवा हो सकती है। निर्दिष्ट प्रणाली एवं निर्दिष्ट समय में जरा भी चूक पड़ने पर उनके कुपित होने का डर रहता है।
फिर उसे उनकी अनुकूलता, प्रतिकूलता, उनके मिजाज का जो समय समय पर बदल सकता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। राजाओं की अव्यवस्थित चित्तता को प्रसिद्धि है तो प्रसिद्धि है। भगवान शंकर के लिए यह बात नहीं है, वे कभी प्रतिकूल तो होते ही नहीं, भक्त पर सदा अनुकूल, सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। अन्य राजाओं की भांति उनका रुख देखने की आवश्यकता नहीं होती, वे तो उल्टी हमारी रुचि देखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, प्रसिद्धि ही है। फिर एक बात और है, किसी राजा को प्रसन्न कर हम परिमित फल ही पा सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो कुछ है सब परिमित ही तो है, उससे अधिक वह कहाँ से देगा। इसके विपरीत भगवान शंकर अमित फल के देने वाले हैं, वे और तो और भक्त को अपना स्वरूप तक दे डालते हैं। ऐसे भक्त भावन भगवान को छोड़कर जो दूसरों का मुंह ताकते हैं, वे निश्चय ही मंदमती हैं, अतिशय दया के पात्र हैं। अतः सब कुछ छोड़कर आशुतोष भगवान शंकर की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी में जीव का सब प्रकार से मंगल है। नित्यं योगी मनः सरोज दल संचारक क्षमस्त्वक्रमः शंभो तेन कथं कठोरे मराड्भक्षः कवाटक्षतिः अत्यन्तं मृदुलं त्वङ्घ्रियुगलं हा मे मनश्चिन्तयत् ये तल्लोचन गोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये। हे भगवान, कहाँ तो आपके सुकोमल चरण युगल जो सदा योगियों के हृदय पंकजों में रमण करते रहते हैं, और कहाँ यमराज का कठोर वज्रोपम वक्षस्थल जिसे आपने अपने उन चरणों के प्रहार से भेदन किया। उस कर्कश आघात से आपके चरणों को जरूर गहरी चोट आई होगी। लाइए उन्हें मुझे सौंपिए, मैं उन्हें सहला कर ठीक कर दूं, इसी बहाने आपके पैर पलटने को तो मिले। एष्यत्येष जनिम मनोस्य कठिनं तस्मिन्नटा नीतिमद् रक्षायै गिरिशीं निकोमल पदन्यासः पुराभ्यसितः नो चेत् दिव्यग्रहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनं शंभो किमर्थं तौ। नहीं नहीं, मैं भूलता हूँ, मुझे मालूम होता है आपको कठोर भूमि पर पाद प्रहार करने का अभ्यास सा हो गया है। यमराज के वक्षस्थल को विदीर्ण करके ही आपने संतोष कर लिया हो, सो बात नहीं है। आपने तो जानबूझकर कैलाश श्रृंग की कर्कश भूमि पर कोमल पदन्यास का अभ्यास किया है, वह इसलिए कि आपने अपनी सर्वज्ञता के बल से इस बात का पता लगा लिया था कि आपका एक भक्त अमुक समय में जन्म लेगा और उसकी वज्र तुल्य कठोर हृदय भूमि में आपको विहार एवं पद संचार करना होगा। कहीं उसके कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों को चोट न पहुँचे, इस भय से आपने पथरीली भूमि पर हल्के हल्के कदम रखकर नृत्य करने का युगों पहले अभ्यास कर लिया था। नहीं तो भला दिव्यमणि भवन के सुकोमल फर्श, मखमली गद्दों तथा फूलों की सेज को छोड़कर पथरीली जमीन पर घूमने का किसको शौक होगा। धन्य है आपकी भक्त वत्सलता एवं दूरदर्शिता। ऐसे दयालु स्वामी को छोड़कर हे पापी मन, तू कहाँ भटकता फिरता है। असनम गरलम फणी कलापो वसनम चर्म चबाहनम महोक्षः मम दास्यसि किं किमस्ति शंभो तव पदाम्बुज भक्तिमेव देहि। परंतु हे शंभो, मैं आपसे क्या मांगूं, आपके पास देने लायक है ही क्या जिसे आप मुझे देंगे। खाते तो हैं आप जहर, अधिक हुआ तो मुट्ठी भर भांग भकोस ली अथवा आक धतूरा चबा लिया, जिसके खाने से मनुष्य अव्वल तो बचे ही नहीं, और यदि किसी तरह बच जाए तो पागल हुए बिना कदापि न रहे। फिर भला आपसे कोई खाने की चीज़ तो क्या मांगे। मनुष्य को ही क्या, प्रत्येक प्राणी को प्रथम आवश्यकता होती है भोजन की। पेट भर जाने पर और बातों की सूझती है, सो वह आवश्यकता तो आपसे किसी की पूरी होने की नहीं। भोजन के बाद दूसरा नंबर आता है वस्त्र का, उसके लिए तो आप दिगंबर प्रसिद्ध ही हैं।
कुछ कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी कोई भूला भटका आफत का मारा आपसे मिलने आ गया तो भले ही शर्म के मारे चमड़े का टुकड़ा लंगोटी की जगह लपेट लिया, नहीं तो वही नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। इस तरह कपड़े की मुराद पूरी हुई। बदन ढका हुआ होने पर गहने आदि से उसे सजाने की फिक्र होती है। सो गहने आपके सांपों के धारण कर रखे हैं, जिन्हें धारण करने की तो बात ही क्या कौन कहे। दर्शन होते ही होश हवास कूच कर जाते हैं और किसी तरह उनसे प्राण बचाने की चिंता होती है। ऐसी दशा में कोई अभागा ही होगा जो आपसे गहनों का सवाल करेगा। घर में खाने पहनने को भरपूर होता है और पास में 2 पैसे की इज्जत हो जाती है। तब मनुष्य को पाँव पे आदि चलने में शर्म आने लगती है और यह ख्याल होने लगता है कि 4 आदमी हमें पैदल चलते देखकर क्या कहेंगे। उस समय मनुष्य को सवारी की ज़रूरत होती है। सो सवारी आपकी साँड़ है, जिसके पास जाने में ही भय मालूम होता है कि कहीं वह सींग ना भौंक दे। सारांश यह है कि आपके पास सांसारिक वस्तु कोई भी ऐसी नहीं है जो आप किसी को दे सकें। इसलिए आपसे मैं केवल एक वस्तु मांगता हूँ, जिसे देने में आपको कभी आनाकानी ही हो नहीं सकती और जिसका आपके पास अटूट भंडार है। वह है आपके चरणारविंद की अनन्य एवं अनुपायनी भक्ति। आशा है मेरे इस छोटे से सवाल को आप अवश्य पूरा करेंगे और अपनी देन से मुझे वंचित नहीं रखेंगे। श्रीमद् आदि शंकराचार्य रचित शिवानंद लहरी से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।